एक राज्य में एक बहुत बुद्धिमान राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे, बड़े, मंझले और सबसे छोटे। राजा रोज सोचता, मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा। राज दरबार के मंत्री ने सलाह दी, महाराज, तीनों राजकुमारों की शादी कर दीजिए और फिर गुण देखकर उत्तराधिकारी चुन लीजिए। राजा को बात पसंद आई। ऐलान हुआ, धनुष प्रतियोगिता होगी। जिस दिशा में तीर गिरेगा वहीं की लड़की से शादी। तीरों का सफर। सबसे बड़े ने तीर चलाया, पश्चिम में गिरा, मंझले ने उत्तर में। अब बारी छोटे की। उसका हाथ थोड़ा कांपा और तीर जंगल के पार एक सरोवर में जा गिरा। सैनिक लौटे और बोले, महाराज, तीर तो सरोवर में मिला और उसके पास बैठी थी एक नन्ही चिड़िया। राजा बोले, वादा तीर से था, लड़की से नहीं। तीर जहां गिरेगा वही नियति है। और छोटे राजकुमार की शादी उस खूबसूरत चमकती हुई नन्ही चिड़िया से कर दी गई। बड़े भाई हंसते, लोग मजाक उड़ाते और छोटा राजकुमार चुपचाप दुख सहता। पहली परीक्षा, सबसे स्वादिष्ट खीर। राजा ने अगली सुबह आदेश दिया, तीनों बहुएं खीर बनाकर लाएंगी। जिसकी सबसे अच्छी होगी वही विजेता। छोटा राजकुमार दुखी बैठा था कि तभी नन्ही चिड़िया उसके कंधे पर बैठकर बोली, स्वामी, आप चिंता ना करें। रात होते ही चिड़िया सरोवर की ओर उड़ी। वहां पहुंचते ही वो जादुई रोशनी में बदल गई, एक सुंदर चमकदार राजकुमारी में। उसके 7 सखियां भी छोटी चिड़ियों से कन्या बनकर निकली। उन्होंने ऐसी खीर बनाई कि उसकी खुशबू महल भर में फैल गई। सुबह राजा ने खीर चखी। पहली फीकी, दूसरी बहुत मीठी और तीसरी जैसे स्वर्ग की सुगंध। राजा बोले, यह खीर तो देवताओं जैसी है। छोटी बहू जीती। दूसरी परीक्षा, सबसे सुंदर कपड़े। राजा ने कहा, अब सबसे सुंदर राजसी वस्त्र बनाकर लाओ। रात को चिड़िया फिर सरोवर पहुंची, राजकुमारी बनी और उसके साथ 7 सखियां। उन्होंने जादुई धागों से कपड़े तैयार किए जो चांद की रोशनी जैसे चमकते थे। अगले दिन राजा ने वो वस्त्र देखकर दंग रह गए। फिर जीत छोटे राजकुमार की हुई। बड़ी बहुएं जल गईं और उन्होंने चिड़िया की जासूसी शुरू कर दी। तीसरी परीक्षा, सबसे सुरीला गीत। तीसरी और आखिरी चुनौती, कल दरबार में गाना होगा। दोनों बड़ी बहुएं आवाज बिठाने की कोशिश में ठंडा पानी पीती रह गईं। उधर चिड़िया रात को फिर सरोवर गई, राजकुमारी बनी और मीठा गीत गाने लगी। छोटा राजकुमार उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया। उसने पहली बार देखा, वो कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि श्रापित राजकुमारी है। वो और उसकी सखियां एक साधु के श्राप से चिड़िया बन गई थीं। श्राप तोड़ने का बस एक तरीका था, किसी सच्चे इंसान का छोटा सा त्याग। छोटे राजकुमार ने बिना सोचे अपनी एक अतिरिक्त छोटी उंगली का हिस्सा चढ़ा दिया। स्वच्छ प्रतीकात्मक बलिदान। एक तेज प्रकाश फैला, श्राप टूट गया। राजकुमारी और उसकी सखियां मुक्त हो गईं। महल का अंतिम निर्णय। अगले दिन दरबार में दोनों बड़ी बहुएं गा नहीं पाईं। राजा उठने ही वाले थे कि दरबार रोशनी से भर गया। वही नन्ही चिड़िया सबके सामने बदलकर एक दिव्य सुंदर राजकुमारी बन गई। राजा बोले, यह लड़की सबसे गुणवान है और इसका पति, मेरा सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। छोटे राजकुमार और चिड़िया राजकुमारी का भव्य विवाह हुआ और राज्य को एक समझदार राजा और एक दयालु रानी मिली।